आज की युवा पीढ़ी में आलस का भाव बढ़ता जा रहा है। उनमें सोने, जागने या कोई काम करने का अनुशासन नहीं रह गया। आज का काम शाम पर या कल पर छोड़ देते हैं। मात्र कुछ युवा ही आलस को छोड़ समय का महत्व जानते हैं। ये कहानी सुनकर आप समय की कदर करना सीख जाओगे। कृपया चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता है। शौर्या माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण लाड़ प्यार से पला था। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वे आलसी और पढ़ाई में कमजोर होता गया। उसके मम्मी पापा उसे हमेशा आलस छोड़ने की शिक्षा देते, पर वे तो इतना आलसी हो चुका था कि कई बार देर से जागने के कारण स्कूल भी छूट जाता। अक्सर देर से उठता और बिना नहाए बिना नाश्ता किए स्कूल चला जाता। जब भी उसके मम्मी पापा उसे समझाते, शौर्या कहता, मैं क्या करूं, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, मेरी आंखें ही नहीं खुलती। उसकी मम्मी उसे कोई काम कहती तो वे कहता, थोड़ी देर तक करता हूं, और शाम तक वही काम लटका देता। एक बार शाम को उनके घर शौर्या की माँ के गुरु हरिद्वार से आए। उन्होंने कहा, आज रात हम यहीं रुकेंगे। शौर्या के मम्मी पापा खुश थे कि उन्हें संत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगली सुबह जब गुरुजी जाने लगे तो शौर्या की माँ ने कहा, गुरुजी, ये हमारी इकलौती संतान है, पर इसके भविष्य को लेकर हमें बड़ी चिंता सताती है। गुरुजी ने शौर्या को थोड़ा नजदीक बुलाया और उसके माथे की तरफ देखा। गुरुजी ने चिंतित स्वर में कहा, मैं आपको दुखी तो नहीं करना चाहता, पर ये बताना भी आपको अनिवार्य है। आपकी संतान की आयु केवल 3 महीने ही बची है। शौर्या, उसकी माँ और पापा सब चिंता में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ ने रुआसे स्वर में कहा, गुरुजी, क्या कोई उपाय किया जा सकता है? गुरुजी ने एक कागज और कलम को मंगाया और उस पर एक मंत्र लिख दिया और कहा, इस मंत्र का जाप ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे कम से कम 5 माला करनी है। गुरुजी चले गए, पर वे तीनों चिंतित हो गए। शौर्या ने सोचा, मृत्यु को टालने के लिए वे गुरुजी के मंत्र का जाप जरूर करेगा। वे अब उदास रहने लगा। ना तो टीवी देखता, ना मोबाइल का मोह रह गया था। रात को जल्दी सो जाता और सुबह जल्दी उठकर मंत्र का जाप करता और नाश्ता करके स्कूल चला जाता। 2 महीने बाद उसके मुख पर भी चमक आने लगी। अब उसको पढ़ा हुआ भी जल्दी याद हो जाता। माँ उसे कोई काम कहती तो वे तुरंत कर देता। उसमें आलस का भाव जा चुका था। 3 महीने होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। शौर्या ने अपने मम्मी पापा से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप रोना मत, मृत्यु को कौन रोक सकता है। आप हर पल खुश रहना, तभी मैं भी खुश रह पाऊंगा। ये कहकर शौर्या की आंखों में आंसू आ गए। शौर्या के पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, पगले, कुछ नहीं होगा तुझे। ये सारा नाटक हमने तुझे यही समझाने के लिए किया था, जैसे मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह समय भी नहीं रुकता। एक बार गया समय कभी वापस नहीं आता। तेरी तरह हम भी चाहते हैं कि तू हर पल खुश रहे, पर वे तभी होगा जब तू समय का महत्व जान पाएगा। सुबह जल्दी जागने से देख, तेरे अंदर कितना बदलाव आ गया है। टीवी मोबाइल छोड़ने से तू पढ़ाई में भी आगे हो गया है। शौर्या ने रोते हुए कहा, मैं कभी समय खराब नहीं करूंगा पापा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। दोस्तों, हर वो व्यक्ति कामयाब है जो समय का उपयोग करना सीख जाता है। 1 मिनट या 2 मिनट कहकर समय के पीछे चलने वाले तो करोड़ों है, पर समय के साथ चलने वाला ही इतिहास रचता है कोई। राधे राधे।